9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशंस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़्म। पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स की 9 मई के वाकयात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को जल्द कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कार्रवाइयां आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तहत की जाएंगी। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया जा सकता है, न बिगाड़ा जा सकता है। फोरम ने फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविल सोसाइटी के शहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं इंसानी हकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। गुमराहकुन बयानात का मकसद अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी मुआशरती तफरका और इंतशार पैदा करना चाहते हैं। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने आज़म का इजहार करते हुए कहा, मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने की राह में हर कोशिश से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाक फौज मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। जिन्ना हाउस हमला केस, यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर तफ्तीशी ऑफिसर से कल मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यास्मीन राशिद से मोबाइल फोन और दीगर चीजें बरामद करना थी। ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरअक्स यास्मीन को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। फैसला कलअदम करार दिया जाए। पंजाब इंतखाबात का केस सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी एक्ट के साथ सुना जाएगा। 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमर अता मंदियाल के रिमार्क, सिलेक्शन नजरसानी केस में कहा कि अदालत के काम में दखल देना हक में मुदाखलत करना है। हुकूमत तो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी, क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी, फिर कहा कि 9 मई के बाद हालात तब्दील हो चुके। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए जैसे भी हालात हो इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। 90 रोज में इंतखाबात आईनी तकाजा है, देखना है कब और कहां 90 रोज की मुद्दत को नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर नजरअंदाज किया जाता है तो नताइज भी देखने हैं। अगर मामला लार्जर बेंच सुनता है तो फिर नजरसानी पर दलाइल देना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट केस यकजा कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, मंगल से समाअत रोजाना होगी। अगर रिव्यू एक्ट लागू हो चुका तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। वकील अली जफर को मुखातब करते हुए कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब इलेक्शन केस पुराने कानून के तहत सुना जाए? अगर कानून मौजूदा केस पर लागू नहीं होता तो अदालत को मुतमईन करना होगा। अली जफर बोले कि अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक कवानीन आईनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया केस नहीं, केस लार्जर बेंच में जाता है तो वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीद देने के इल्जाम, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा 6 जून को थाना कोहसार में दर्ज किया गया। फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। एफआईआर दुकानदार नसीमुल हक की मुदियत में दर्ज की गई। मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरा गोगी और दीगर भी नामजद हैं। पंजाब में पीटीआई दौर में करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर तकरीर तबादले का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने उस्मान बुज़दार और फरा गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स भी नामजद। हुकाम के मुताबिक फरा गोगी की हिदायत पर अफसरों के पुरकशिश ओहदों पर तकरीर तबादले हुए। रिश्वत के पैसे फरा गोगी और इब्राहिम मानिका को भिजवाए जाते। इंक्वायरी में फरा गोगी पर 45 करोड़ रुपए रिश्वत वसूली साबित हुई। कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, वी विल गारंटी देम। अगर आपकी 250 बिलियन की 300 बिलियन की एक्सपोर्ट हो, यू विल फॉरगेट कि जी फौज में इतना खर्चा हो रहा था, उससे इतना खर्चा हो रहा है।
पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं, सरमायाकारी की गारंटी देता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर चैम्बर में चार्टर ऑफ इकोनॉमी के मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले कि पहले लोगों को अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। मईशत 5 या 10 साल के लिए नहीं, नस्लों के लिए होती है। चेयरमैन पीटीआई को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की थी। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपोगंडा किया जाता है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत मौजूद है। माइंड सेट से निकल कर मईशत के लिए काम करने की जरूरत है। मुआशी पॉलिसीज नतीजा खेज बनाने में 10 साल लगेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान ने गैर मामूली तरक्की का सफर तय किया। चीन ने सीपैक के तहत 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर बोले कि साबिक हुकूमत का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना था। मुस्लिम लीग नून मुल्क में तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर रही है। आइंदा नस्लों को खुशहाल पाकिस्तान देकर ही जाएंगे। वज़ीर आज़म बजट की तैयारियों में मुतहरिक। शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के अरकान असम्बली की मुलाकात। इलाकों के मसाइल से आगाह और तरक्याती मनसूबों पर तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने कहा ज़मशुदा अजला के लिए खुसूसी तरक्याती मनसूबे बजट में शामिल किए जाएंगे। दूसरी जानिब बजट के सिलसिले में कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। 2018 के बाद जो मुसल्लत हुआ माइंड सेट, उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला। अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंड सेट और ये मिशन है। बजट की तैयारी, कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को पहुंचाने के लिए इक़दामात। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कि बजट आने वाला है। बजट इत्तेहादी हुकूमत बना रही है। IT सेक्टर, स्पोर्ट्स, यूथ के लिए बड़ा प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। किसानों को बड़ा पैकेज दिया गया। चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाह करने का बेड़ा उठा रखा है। मईशत का 4 साल जनाजा निकाला गया। दुरुस्त करने के लिए काम हो रहा है। मईशत का इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम और अमन से जुड़ा है। फॉरेन फंडिंग मंगवा कर मुल्की मईशत को तबाह किया गया। जब IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा करीब आता था, जलाओ घेराव होने लगता। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहों और पेंशन के बिल में इजाफा होगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक नए माली साल का तनख्वाहों का बिल 20% तक बढ़ेगा। पेंशन के बिल में 25 से 30% तक इजाफे का इम्कान। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। रवा माली साल पेंशन अदायगी के लिए 609 अरब रखे गए थे। बजट से कबल IMF से मुआहिदे की आखिरी कोशिश। आलमी मालियाती इदारे की 3 अहम शराइत पूरी होने पर कर्ज पैकेज मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सूबों को बजट सरप्लस बढ़ाकर वफाकी खसारा कम करना होगा। मुख्तलिफ अखराजात में कटौती की भी शर्त। FBR रवा साल टैक्स हदफ पूरा ना कर सका। मुकर्ररा हदफ से 433 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। हदफ के हसूल के लिए यौम 48 अरब रुपए जमा करना होंगे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सख्त फैसले। 470 अरब रुपए का टैक्स हदफ नॉन फाइलर अफराद से हासिल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी बढ़ाने पर भी गौर। लीवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़ आ गई। चेयरमैन PTI ने गोशवारों में असासे छुपाए। लाडले से खुसूसी सलूक की आईन और कानून में गुंजाइश नहीं। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि रेफरेंस इलेक्शन एक्ट नहीं, आर्टिकल 62 के तहत दायर किया। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 120 दिन गुजर जाएं तो इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमान पार कामत। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान पार्टी के मुस्तकबिल के अमूर पर भी मुशावरत की गई।
जहांगीर तरीन का भरपूर सियासी स्पेल पीटीआई के विक्टों की लाइन लगा दी। मुराद राज समेत मजीद कई साबिक अरकान तरीन ग्रुप में शामिल। साबिक सूबाई वजीर मुराद राज ने जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। अब्दुल अलीम खान और रोन चौधरी भी मौजूद थे। रफाकत गिलानी, मुमताज मेहरवी, इरशाद काठिया, दीवान असमत, खुरम रोखड़ी भी तरीन ग्रुप में शामिल। ओन चौधरी कहते हैं कि नई जमात का नाम इस्तेकाम पाकिस्तान तय कर लिया गया। सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर, रहनुमाओं की काफ लीग में भी शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक तहसील नाजिम शेखुपुरा बिलाल वर्क भी अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहम्मद सरवर और सेक्रेटरी जनरल पंजाब चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात की। चौधरी सरवर बोले कि पाकिस्तान बनाया था, अब इस मुश्किल मरहले में पाकिस्तान बचाएंगे। साबिक फौजियों की तंजीम एक्स सर्विसमैन का कहना है पाक फौज पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराय की मुहिम चलाई जा रही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। हमारी फौज ताकतवर है, इसलिए पाकिस्तान महफूज है। जनरल आसिम मुनीर के होते हुए कोई मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। जनरल रिटायर्ड फैज अली चिश्ती बोले पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम बोले पाक फौज की एक ऐसा इदारा है जिसने पाकिस्तान को जोड़ कर रखा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास, अहम मामलात ज़ेर गौर आए। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज कहते हैं कि इजलास में 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की गई। दिफा पाकिस्तान और कौमी वहदत से मुताल्लिक़ अलामात पर हमले किए गए। पूरी कौम, सियासी जमातों और मीडिया ने इन वाक़यात की भरपूर मजम्मत की। उम्मीद है कि इन हमलों में मुलव्विस अफराद को करार वाकई सजा दी जाएगी। मुल्की सालमियत, अमन व अमान, मुआशी मामलात अस्तर नौ बहाल होने चाहिए। पाकिस्तान के 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। PAC का इजलास, मुल्क के 5 शोबों में टैक्स चोरी पर रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट आलमी रिसर्च कंपनी एप्सोस की तरफ से जारी की गई है। रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल। सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ किया गया। सिगरेट इंडस्ट्री में सालाना 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी जारी। चाय के शोबे में सालाना 45 अरब, अद्वियात के शोबे में 65 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ। टायर्स और ऑयल सेक्टर में सालाना 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने रात 8 बजे कारोबार बंदिश का हुकूमती फैसला यकतरफा करार दे दिया। नईम मीर कहते हैं कि हुकूमत ताजरों को आजमाइश में न डाले, ऐसे फैसले पुलिस गर्दी में इजाफे का सबब बनेंगे। कारोबारी औकात-ए-कार के तयन के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। दुकानदारों ने कहा कि यही वक्त तो कारोबार का होता है, इस वक्त मार्केट्स कैसे बंद कर सकते हैं। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स, होटल एंड बेकर्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। डॉलर बहरान के बायस हुकूमत का बिजली पैदावार के लिए फर्नेस ऑयल की दरामद कम करने का फैसला। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का खदशा पैदा हो गया। बिजली सारिफीन को आइंदा दिनों में शदीद गर्मी के दौरान 5 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता 300 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 32 पैसे बढ़कर 286 रुपये 88 पैसे पर बंद। सोने की कीमत में 800 रुपये कमी, फी तोला सोना 2,27,300 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 219 पॉइंट्स बढ़कर 42,142 पर बंद हुआ। सिंध में आइंदा माली साल के बजट में पुलिस के लिए 115 रुपए मुख्तस होंगे। 2.5 अरब रुपए का नया असलहा खरीदा जाएगा। 1.5 अरब रुपए की लागत से सिंध भर के टोल प्लाजा पर कैमरे नस्ब होंगे। महकमा खजाना के मुताबिक सिर्फ खाली असामियों पर भर्ती होगी, नई असामियां पैदा करने की गुंजाइश नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नजफ़ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हाज़िरी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की सलामती और आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। बिलावल भुट्टो ने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर भी हाज़िरी दी। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम पढ़ा और नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो हबीब इब्न मज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तुरबत पर गए। मकाम शुहदा पर भी हाज़िरी दी।
गंज शहदा पर नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो की इराक में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक पर भी हाज़िरी। वज़ीर ख़ारजा ने गवर्नर करबला नसीफ जासिम अल खताबी से मुलाकात भी की।